पुलिस का क्या राइट है जब उनके पास कोई केस आता है तो वो कैसे डिनाई कर सकते हैं कि हम आपका एफआईआर नहीं लेंगे? ये अवॉइड करते थे कि भाई मिसिंग लगा दी, एक महीना मिसिंग चलती रही, तो जब एफआईआर आएगी तो दे आर ड्यूटी बाउंड, उसकी डायरी जाती है डेली। जो कोई भी पुलिस का अधिकारी किसी भी विक्टिम के साथ ये कह सकता है कि आप एफआईआर रिपोर्ट उसको टाल सकता है, मना कर सकता है? जवाब नहीं दिया, क्या वो टाल सकता है? बिल्कुल नहीं टाल सकता। दे आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, उसको एफआईआर करना ही पड़ेगा। इनके पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं तो इनको खुशी होनी चाहिए कि भाई कोई एफआईआर लगी है, मेरे पास काम आया है। ये पुलिस वाले एफआईआर लगाने से कतराते क्यों हैं? ये कतराते क्यों हैं कि क्लोज करना इसमें दिक्कत हो जाती है, सॉल्व करना पड़ेगा दिक्कत। वो थाने में गया, एफआईआर नहीं हुआ। वो सुपीरियर ऑफिसर के सीनियर ऑफिसर के पास गया, एफआईआर नहीं हुआ। वो मैजिस्ट्रेट के पास गया, एफआईआर हो जाता है। तो उसके बाद मुझे ये बताओ कि उस एसपी, उस एसएचओ, उस थाने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो विक्टिम होता है वो थाने में जाता है, मुझे एक एफआईआर की कॉपी दे दो, उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और आप कहते हो हम फोर्थ पिलर हैं, तो आपकी कहाँ रहे फोर्थ पिलर सर? वो जमाना निकल गया जब हम वो आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमारी जुडिशरी में नहीं है बाजी, आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा उस थाने में। तो वो वाला कहता है ये मेरी जुडिशरी। बिल्कुल, ये बयान लेने पड़ते हैं इन्फॉर्मेंट के भी। आप क्या कहते हो भाई, यू आर सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने किया? तो ये सारी बातों से डर के इसलिए जिन्होंने एक रजिस्टर काफी ज्यादा रखी होती है स्कूटियों वाली, भैया आप आ जाना 15 दिन के बाद, देखते हैं, ढूंढ के दे देंगे। किस्मती है, अगर ये सब लोग जानते हैं तो इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाता जहाँ ये लापरवाही हो ही ना। काफ़ी लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पता नहीं कितने केस ऐसे कर चुका हूँ जब कॉल आते हैं। आज सुबह से 2 कॉल आ चुके हैं। जनाब हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती। शायद दूसरी पार्टी से पैसे ले लिए हैं पुलिस वाले ने, ये एलिगेशन होते हैं लोगों के, क्योंकि जिसकी जितनी समझ है वो उतना ही समझ पाता है। क्यों ना आपको लीगली एजुकेट किया जाए, आपको बताया जाए कि यहाँ भी आपके साथ इनजस्टिस हो, आपको लगे कि दाल में कुछ काला है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। पुलिस आपकी एफआईआर क्यों नहीं लिखती है? उनको लिखना पड़ेगा जब आप एजुकेट होंगे, जब आप अपने राइट्स के बारे में जानते होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे साथ हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल सेशन जज सुभाष गुप्ता जी। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल। थैंक यू, आप आए हैं और आज बातचीत करेंगे। हम लोगों के बारे में बात करेंगे आज, क्योंकि आज सुबह से 2 से 3 कॉल मुझे ऐसे आ चुके हैं जब लोगों ने ये सवाल किया, जनाब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, मैटर कोई भी हो, हमें एंटरटेन नहीं किया जाता, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाती। मेरी स्कूटी चोरी हो गई है, सिर्फ एक कंप्लेन ले ली है, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मुझे किसी ने जानलेवा हमला कर दिया, पुलिस ने, मुझे लगता है वे एलिगेशन होते हैं कि शायद दूसरी पार्टी से पैसे ले लिए हैं, मेरी एफआईआर नहीं लिखी जाती। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये एफआईआर है क्या, और पुलिस का क्या राइट है जब उनके पास कोई केस आता है तो वो कैसे डिनाई कर सकते हैं कि हम आपका एफआईआर नहीं लेंगे? बिल्कुल, बहुत आपने जो टॉपिक आज मुद्दा चुना बड़े पब्लिक इम्पोर्टेंस है। और ये एक समझो देहात में हो, गांव में हो, कहीं में शहर में हो, हर करे ये क्राई है, पब्लिक क्राई है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। सभी जो आपके बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, क्यों पुलिस वाले एफआईआर नहीं लगाते। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जस्ट दे हैव टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन। पता नहीं क्या बात है, उस पर मैं आगे जाऊंगा। आप क्यों नहीं एफआईआर, जस्ट टू रिकॉर्ड, आफ्टर दैट दे हैव टू इन्वेस्टिगेट। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी है। और हमारी सेक्शन जो है, जो इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा 1973 का, उसकी सेक्शन 154 है, जिसमें रिकॉर्ड करनी होती है इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं, क्योंकि कोई भी क्राइम की जब रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड लाना है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ताकि इसलिए लगाई जाती है कि ताकि कोई किस्म की मैनिपुलेशन बाद में ना हो। क्या कोई थाना, कोई पुलिस वाला, कोई एसएचओ, कोई भी पुलिस का अधिकारी किसी भी विक्टिम के साथ ये कह सकता है कि आप एफआईआर रिपोर्ट उसको टाल सकता है, मना कर सकता है? देखिए टाल जो आप बात कर रहे हो, टाल जो आप टाल की बात कर रहे हो, अवॉइडेंस की बात कर रहे हो, ये जनरली डिडक्शन फ्रॉम द ऑफिशियल ड्यूटी होता है।
और पुलिस तो सपोज टू, मतलब ये तो उनकी यूनिफॉर्म है, उससे यही होना चाहिए कि उनको लीगल फ्रेमवर्क में काम करना, टालोटाली नहीं चलेगी, अवॉइडेंस नहीं चलेगी। अच्छा, मैं आगे आता हूं। आपके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड करनी है। सर आपने जवाब नहीं दिया, क्या वो टाल सकता है? वो बिल्कुल नहीं टाल सकता। दे आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, उसको FIR करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी रेफर्ड सेक्शन, आगे चलते हैं, सेक्शन 54। अच्छा, अगर आपको आगे, मैं इसके आगे आपको सवाल में ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वाले नहीं करते हैं FIR रिकॉर्ड, ठीक है ना, फिर क्या राइट है विक्टिम का, एग्रीव्ड का, क्या करेगा वो? जी, फिर देन ही हैज टू अप्रोच एसपी ऑफ द नेचुरली सुपीरियर ऑफिसर, जो हायरार्की में है। he is supposed to report to the SSP of the district with the same complaint, same allegations which he has referred in the earlier FIR। जो contents उसके हैं, जो allegation उसने पहले लगाए हैं, वही कॉपी उसके लिए है। अगर एसपी साहब भी नहीं करते हैं, नो क्वेश्चन है, then he has to approach the magistrate court, judicial magistrate, judicial magistrate के पास जाना है उसने। वो सेक्शन है 156, उसकी सब नीचे धारा है, क्लास है, सब सेक्शन है 3। उसके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक उसने वही चीज, वही एलिगेशन जो पहले किसके थाने वाले ने नहीं लिए, SHO ने लिए, ऑफिसर इंचार्ज है, लफ्ज SHO बोलते हैं, ऑफिसर इंचार्ज या एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर वो इंटरनेट नहीं किए देन ही हैज ए राइट। और एक और आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल, आपके उस गरीब बंदा है, विक्टिम है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है वकील हायर करने की, तो हमारे पास लीगल सर्विस अथॉरिटी है। सर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो थाने में गया, FIR नहीं हुआ, वो सुपीरियर ऑफिसर के, सीनियर ऑफिसर के पास गया, FIR नहीं हुआ, वो मैजिस्ट्रेट के पास गया, FIR हो जाता है। तो उसके बाद मुझे ये बताओ कि उस SP, उस SHO, उस थाने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ये कोई कानून में प्रक्रिया है, उसने अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दिया। बिल्कुल, वो भी एक प्रक्रिया है, डिरेलिक्शन, उसके खिलाफ मतलब ऑप्शन मिसकंडक्ट का भी हो सकता है। और हमारे ही इसमें IPC में, इंडियन पिनल कोड में एक स्पेसिफिक सेक्शन है 186 है CRP, लेकिन उसको IPC उसको साबित करना पड़ेगा उसको कि वाकया में गया, मैं ये सारी कार्रवाई किया पड़ेगा। वीडियोग्राफी तो करने नहीं देते, साबित कैसे करेगा वो गरीब आदमी? साबित तो फिर यही है ना, ये प्रक्रिया है। तो फिलहाल उसका जो मेन मुद्दा जो है उसका है FIR, कानून की प्रक्रिया में कार्रवाई है, कार्रवाई बिल्कुल सब कुछ है। ये नहीं है, ये पूरा जो है ये फुल प्रूफ सिस्टम है हमारा। एक सवाल हम आज बात कर रहे हैं FIR को लेकर, एक सवाल यहाँ पे और है। काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं, वो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि किन केसेस में FIR होती है और किन केसेस में कंप्लेन होती है। ये कंप्लेन क्या, बिल्कुल किस चिड़िया का नाम है? वो कहते हैं कंप्लेन दे दो, देख लेंगे, FIR नहीं होगा। बिल्कुल, पता क्या करते हैं वो जनरली, क्या है, जैसे किसी की आप कोई मतलब कोई चीज चोरी हो गई, मतलब आपको चोरी हो गई, आपको पता नहीं है कि कौन है एक्यूज, कौन है, किसने चोरी की, किसने। लेकिन एक मैं बात बता दूं, अगर चोरी का मामला है, डकैती का मामला, मर्डर का मामला है, इसको हम ऑफेंसेस कोड करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहां ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें FIR लगनी ही लगनी है। अब बड़ा अच्छा, जो आपने दूसरा सवाल है कंप्लेंट वाला, वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जैसे किसी ने किसी को धक्का मारा, छोटे ऑफेंसेस हैं, इनमें नहीं, कंप्लेंट ले ली। मैं बड़ा आसान सवाल पूछता हूं एक और, किसी की स्कूटी चोरी हो गई, ठीक है, उसमें क्या कंप्लेन होगी, FIR होगी? FIR होगी, कंप्लेंट नहीं होगी, कंप्लेंट नहीं होगी। अगर लफ्ज आपने चोरी बोला है, हाँ, थेफ्ट है, थेफ्ट इज पनिशेबल, जहां डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। थाने नहीं लगाते साहब, मेरे पास ये केस आया था, हमने रिपोर्ट की, उसके बाद FIR हुआ। नहीं लगाते, नहीं करते हैं, तो इसके पास रेमेडी हमारे पास है, अवेलेबल है, हर किस्म की रेमेडीज है। उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन, बिल्कुल एक्शन हो जाता है। देखिए, सुनो मेरी बात, सबसे जो हमारा समाज है एक ऑर्गेनाइज समाज है, सोसाइटी है, इसमें हमारे पास लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के। अब पंचायत की इलेक्शन हुई, तो जो पंचायत वाले हैं, लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, NGOs हैं, सोशल वर्कर्स हैं, फॉरवर्ड दे आर। ये तो आगे ना लीगल प्रक्रिया आप कह रहे हो कि आप जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे FIR। ये लोग क्या करते हैं, जो लोग समाज में रहते हैं, इनका क्या पढ़ा लिखा आदमी है, जैसे आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट ये नहीं, मैंने एक दिन ये नहीं है कि वो सिर्फ फोटोग्राफी करे और बातें करे, उसकी भी जिम्मेवारी बढ़ती है
लर्नड सिटीजन, और आप कहते हो हम फोर्थ पिलर हैं, तो आपकी भी ड्यूटी है कि भाई आपने इस किस्म की स्टोरी बनानी है, इस किस्म की। अब हम कहाँ रहे फोर्थ पिलर सर, वो जमाना निकल गया जब हम वो आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस सिस्टम में। कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल सर और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दुनिया लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो जवाब हैं वो लोगों को टच कर रहे हैं, बड़ी आम सरल भाषा में आप जवाब दे रहे हैं, वही अच्छा रहता है ताकि हम। FIR आप मुझे बताना, डोमेस्टिक वायलेंस, चोरी, डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये कौन कौन से ऑफेंस हैं, 8-10 गिना सकते हैं जिस पे FIR आपको लगानी ही पड़ेगी? जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको एग्जांपल दे दूंगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें दस्तंदाजी पुलिस कैन विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट दे कैन इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस एट देयर ओन लेवल। कोई भी क्राइम हुआ, अभी मैं बताता हूं, मुझे 5-6 एग्जांपल जो आम क्राइम है। चोरी है, डकैती है, जैसे किसी के उसमें प्रॉपर्टी में इंटर कर जाना है, किसी हाउस ट्रेसपासिंग है, जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास होता है, रात को एंट्री करनी है, कोई रेप है, किडनैपिंग है, हजारों है, फॉर्जरी है, मिसिंग किस किस्म की, मिसिंग कोई आदमी मिस हो गया, मिल नहीं रहा है, देखो मिसिंग एक रिपोर्ट डालते हैं मिसिंग, जिसमें जो आपने मुझे लगता है आप जो पूछना चाहोगे कि मिसिंग क्या होती है, कि में उसमें करते हैं कि आदमी हो सकता है अपने किसी रिश्तेदार के पास चला गया होगा, जो आप फिल्मों में देखते हैं, जहाँ आप जो जनरल में होता है, बच्चा है, छोटा है, बीबी है, वो नाराज होके चली गई है, तो उस वक्त क्या करते हैं पुलिस वाले, उसको कहते हैं कि यार आप फोटो दे दो उसका, हम भी ट्रेस करेंगे, 24 घंटे थोड़ा सा हमें FIR नहीं लगाएंगे। लेकिन एक और मैं बता दूं आपको, जहां माइनर की किडनैपिंग है, माइनर मिसिंग की अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट से पास्को एक्ट जो है हमारा, जिसमें माइनर, तो उसमें फर्स्ट ही इंफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा किडनैपिंग का पर्चा। लेकिन सब सवाल जिसमें बच्चा कोई माइनर होगा, जैसे लड़की हो सकती है 18 साल से कम 18 साल से। लेकिन अब ये सवाल है कि वो मिसिंग है या किडनैपिंग है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? देखो ये डिपेंड करता है कि आपको, ये बाद में की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है, जे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई, अगर कोई लड़की किडनैप, क्योंकि यही जो आपने बात की, ये अवॉइड करते थे कि भाई मिसिंग लगा दी, 1 महीना मिसिंग चलती रही, तो जब FIR आएगी तो दे आर ड्यूटी बाउंड, उसकी डायरी जाती है डेली, और FIR की डायरी पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट अगर दायर हो जाएगी, एक कॉपी विक्टिम को मिलेगी, अग्रीव्ड को मिलेगी, जिसने लाइज करवाई है। ये कब मिलेगी? उसी वक्त भी, सेम टाइम में। और FIR की 5-6 कॉपियां बनती हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक उस पर रहता है, रजिस्टर पे रहती है, एक उसी विद इन 24 आवर्स द कॉपी ऑफ द FIR शुड बी सेंड टू नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। सर बड़ा अच्छा आपने मुझे ये सवाल याद करवा दिया, क्योंकि काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं कि जो विक्टिम होता है वो थाने में जाता है, मुझे एक FIR कॉपी दे दो, उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसका राइट ये है कि मीन टाइम में जब FIR लॉन्च हो रहा है उसको सेम टाइम में कॉपी, एट द सेम टाइम। और देखियो एक टाइम पे 5-6 कॉपियां बनती हैं, आप देखेंगे, आप थाने में जाएंगे कहीं बड़े थाने में, गांधीनगर में कई बार गया इंस्पेक्शन के लिए, तो हमने वहां पे देखा ऐसे बैठे होते हैं जो मुंशी होते हैं, वो जब एक बनाते हैं कंटिन्यूशन में 5-6 कॉपियां बनाते हैं, उसी वक्त कॉपी। आजकल तो सारी कंप्यूटराइज है, हाँ बिल्कुल राइट है, विक्टिम नहीं, मैं आपको गरीब नहीं, हूसोवी इज ए इंफॉर्मेंट है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का। फॉर एग्जांपल आपने देखा कोई, अब मैं एग्जांपल दे देता हूं, एक चॉप्ड बॉडी देखी आपने, एक गिन्नी बैग में थी, एक बोरी में एक कटी हुई लाश देखी, तो क्या होगा उसमें, क्या आप क्या लगाओगे, ये मर्डर है, चॉप्ड बॉडी है, चॉप तो किसी ने की होगी, ये जरूरी नहीं है विक्टिम का नाम होना, सॉरी अक्यूज का नाम होना चाहिए, किसने कत्ल किया, किन हालात में किया, कोई एविडेंस है या नहीं, फर्स्ट क्राइम हुआ है, क्राइम होना चाहिए, मर्डर, आपको लगना चाहिए मर्डर है, तो वो FIR आप, फॉर एग्जांपल आपने देखी कोई गिनी हुई, अब यू हैव मेड ए फोन कॉल टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एनीवेयर, कोई भी है वहां पे, सोर्स मतलब आपने इन्फॉर्म किया। और एक मैं और बता दूं आपको, बहुत ज्यादा FIRs जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं 304A, जहां दूसरे छोटे केस होते हैं 279 और 337 होता है, जहां पे इंजरी आई होती है किसी रोड एक्सीडेंट में, जहां किसी की मौत होती है। ये सारे आप देख लेना, FIR हम पढ़ते थे जब जज थे तो काम करते थे, तो जनरली ये क्या होती है, मोतबार जराए पुलिस सोर्स के, मोतबार जराया होता है थ्रू रिसोर्सेज ऑफ द पुलिस,
मेरे को सोर्स है। तो जरूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन वही देगा जो एग्रीड होगा। कहीं भी कोई कार्रवाई होती है बहुत बार, जैसे आप ये कह रहे हैं आपने देखी चौप बैगड़ी, आपने फोन कॉल किया तो आप जाते हो कि ये भाई ये फोन कॉल करते हो, बाद में पुलिस स्टेशन जाते हो कि मुझे इसकी FIR कापी दो, तो दे आर सपोज टू, बिल्कुल मिलेगी। सर सवाल एक और है यहाँ पे, क्योंकि हम इस वीडियो को जितना ज़्यादा हम इसमें सवाल उठा सके लोगों के हित में, उनके राइट्स के बारे में, मेरे साथ कुछ गलत होता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। कुछ इस तरह का क्राइम होता है, मैं जाता हूँ एक पुलिस स्टेशन में, वो मुझे कहते हैं जनाब क्राइम तो आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी में नहीं है बाजी, आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा उस थाने में। तो वो वाला कहता है ये मेरी जुडिशरी में, बिल्कुल क्या है? जुरिस्डिक्शन जो वर्ड है, जुरिस्डिक्शन हदबंदी किया, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। बाकी दूसरी तो जुरिस्डिक्शन मतलब कोई हर एक ऑफेंस का बोल लग जा सकेगा हर पुलिस स्टेशन। मतलब ये नहीं है कि 300 किडनैपिंग का ही लगेगा या रेप का, कोई भी ऑफेंसेस होगा हर पुलिस स्टेशन। हाँ, अभी जो आपकी बात आएगी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, जैसे आप कह बोलिए किडनैपिंग का केस होता है, मिसिंग का केस होता है, तो थेफ्ट का केस होता है। एक आदमी गाड़ी में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो चला कठुआ से चला, एग्जाम्पल है, तो उसने पहुंचना है जम्मू में, ठीक है। इन बिटवीन उसकी वो एक कोई बैग है जहाँ कोई अटैची है, जब कोई उसका ब्रीफ केस है, वो चोरी हो जाता है। तो जब जम्मू आता है तो देखता है यार मेरा ब्रीफ केस नहीं है। तो फिर जब आप सतवारी में जाओगे, जहाँ पुलिस स्टेशन सिटी में जाओगे, जो भी कहीं भी वो जाएगा, तो जनरली पुलिस वाले जो आपने कहा, क्योंकि ये तो कहाँ हुआ बाबू, कहाँ चले, कहाँ आपने देखा पहले, दिस वुड बी द क्वेश्चंस। ये सवाल पूछेगा कौन, मुंशी लगाने वाला या ऑफिसर इंचार्ज वाला, ऐसा जो भी है। लेकिन उसको आप कह सकते हो, मैं लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए 0 FIR, इस केसेस में 0 FIR लगेगी। 0 FIR होती जो भी, जहां पे भी इन केसेस में, जो इन सिचुएशंस में जहां कंटिन्यूस ऑफेंस है, तो वहां पे FIR लगेगी। हाँ, आगे की बात है, अगर जो समझो उसका हीरानगर में उतारा है किसी ने, विजयपुर में उतार लिया, सांबा में उतार लिया, यहाँ के, तो इन बिटवीन वो रेफर कर सकते हैं FIR। उसको किसी भी थाने में उसका 0 FIR लगना ही लगना, बहुत केसेस में है। ये नहीं कह सकते कि आप वहां जाओ, बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए कोई अवॉइडेंस नहीं है, जो पुलिस है अंडर लीगल ऑब्लिगेशन है, कानून की हद में उनको रह के काम करना है। इससे बाहर जाएंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आजकल वो वाला सिस्टम नहीं है, RTA एक्ट है आपका, जो आपने कहा कि FIR की कॉपी नहीं देते हैं, तो RTA एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आप दे दो, 10 रुपये का स्टैंप लगाओ, उसका लगाओ। और जैसा अब एक सवाल आपसे हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं मैं इसके लिए कितना एजुकेट हूं, आज तक किसी पुलिस वाले पे कार्रवाई हुई है अपनी ड्यूटी को नेग्लिजेंस दिखाने में? अगर इस तरह की कार्रवाई मीन टाइम मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुई है। आप देखो, हम कोर्ट में थे, मैंने आपको एक एग्जांपल दूंगा, होती है कार्रवाई, लेकिन वहां पे जो मैजिस्ट्रेट है, जज है, जब वकील है, जहाँ लोकल पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं, जहाँ लोकल अवेकंड होने चाहिए। हम आज ये सारा काम कर रहे हैं, टाइम आपको लगता ये है मत नहीं समझो कि बर्बाद कर रहे हैं, लोगों की एजुकेशन के लिए है। मेरे पास एक केस था, मैं 3rd एडिशन सेशन था, रेप केसेस में मेरे पास रेप केस डील करता था, वो भी स्पेशल जुरिस्डिक्शन थी। एक केस आया, लड़की ने FIR लगवाई, पहले 20-25 बंदे का अखनूर का केस है, 20-25 बंदे उन्होंने इन्वॉल्व कर लिए, पुलिस आइडेंटिफिकेशन करवाई, तो उनमें से कुछ चूज कर लिए, तो बाद लास्ट में वो जो उसकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होती है 164 CRPC जाब्ता फौजदारी के तहत, उससे रिजाइल हो गई, मतलब उससे हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया पीपी। लास्ट में मेरे से पहले जो जज साहब थे, उन्होंने उस लड़की के खिलाफ, प्रोविजन है इसमें कि कार्रवाई हो सकती है अगर वो रिजाइल करेगी उससे, उन्होंने कार्रवाई उसके खिलाफ की। अभी मजेदार बात सुनिए, मैंने क्या किया, जब मैं आया मैंने कहा लड़की के ऑब्जेक्शन में, क्या भाई ये आपके खिलाफ एलिगेशन आप, तो उसने कहा जज साहब मैंने अपने ऑब्जेक्शन पढ़े हैं, उसका वकील भी आया, कहता है उसमें मैंने क्लियर किया है कि ये जो सारी कार्रवाई की है, ये एक नेक्सिस था पुलिस और लोकल लोगों का जो वहां पे, तो ये नाम मेरे से बुलवाए गए हैं, जब पुलिस ने बुलवाए हैं, तो फिर मैंने क्या किया, उन पुलिस ऑफिसर के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जहां उस वक्त FIR ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उनको नोटिस किया, भाई ये जो कहती है आपने ये सारे गलत आइडेंटिफाई किए, सारी गलत प्रोसिक्यूशन की है,
गलत एफआईआर लगाई है। तो ये सारा उनको भी हमने नोटिस दिया, तो उनको भी हमने कोर्ट में लाया कि आप क्या कहते हो, इसकी कॉन्फ्रंट कैसे करते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लोग जागृत होने चाहिए, मैजिस्ट्रेट को अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए, जज को अपनी ड्यूटी पर, वकील को आना चाहिए काम। एक आखिरी सवाल साहब, और जब एक आदमी, ये पहले भी सवाल में फ्रेम कर चुका हूँ, जब थाने में एफआईआर नहीं लगती, किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं एफआईआर नहीं लगती, मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं एफआईआर लग जाती है, क्या उस वक्त जो सिटिंग मैजिस्ट्रेट होते हैं, सिटिंग जज साहब होते हैं, वो क्या उसी टाइम ये ऑर्डर नहीं देते कि वो थाना, वो पुलिस वाला अपना क्लैरिफिकेशन दे, इसको जस्टिफाई करे, आपने क्यों नहीं एफआईआर लगाया, या फिर मैजिस्ट्रेट उसको एफआईआर लगाकर बोल जाते हैं चलो जी आपका काम बोल नहीं जाते हैं, बोलने वो उसको रिपोर्ट मांगते हैं जो आपने बात की है, हम पहले क्यों, क्या कारण थे, वो भी देखो, इट डिपेंड्स अपॉन कि जो आपका वकील है, जहाँ जो बंदा है, विक्टिम है, जो लुभाने वाला है, वो क्या प्रे करता है, प्रेयर क्या है उसकी मैजिस्ट्रेट के पास। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, जैसे आपने किया विद द लॉजिंग ऑफ एफआईआर, और मैं आपको बता, आसानी से लॉज नहीं करते एफआईआर। एक और बात है आपकी, जज के कहने पे भी वो अपनी ही एक नई उन्होंने स्टोरी बनाई हुई है, पी करते हैं पहले, पी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, थाने वाले विदाउट लॉजिंग एफआईआर। लेकिन ललिता कुमारी एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसने कह दिया कि ये जो कार्रवाई है ये सारी गलत है, इसको जो ये वाली कार्रवाई है, कुछ केसेस में एक्सेप्शन दी हुई है, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, कोई करप्शन केस है, पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ है, उसको उन्होंने कहा इन केसेस में एक्सेप्शन है। बाकी ये जो बात है, चोरी डकैती, स्कूटी चोरी, किसी को मारना पीटना, किसी किस्म का, तो उसमें पुलिस इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, अवॉइडेंस नहीं है। अब ये इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करने दो। तो फिर वो ललिता कुमारी कहती है कि पुलिस को एफआईआर लगानी ही लगानी है, और एफआईआर लगाने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तफ्तीश होती है। एक आखिरी सवाल ये है कि ये पुलिस वाले एफआईआर लगाने से कतराते क्यों हैं? कारण ये भी है कि इनके पास जो एफआईआर का पुलिंदा इकट्ठा हो जाता है, इनको वो पूरी सॉल्व करनी पड़ती है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको परफॉर्मेंस बतानी पड़ती है कि कितनी एफआईआर हुई, कितने सॉल्व की, इसलिए ये चाहते हैं कि कम से कम एफआईआर आए। ये भी कारण है। वो एफआईआर, देखिए एफआईआर कोई अगर पर्सनल बंदा आ जाता है आपको लगाने के लिए, तो आपके पास से सामने कंप्लेनर है, विक्टिम है या इन्फॉर्मेंट है, तो फिर उसमें कुतराई क्या है? हाँ, ये होता है, कारण है मैं एक, हाँ ये भी कारण, मैं आप बताता हूँ इसमें कारण क्या है कि इनके पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। नहीं तो इनको खुशी होनी चाहिए कि भाई कोई एफआईआर लगी है, मेरे पास काम आया है, मतलब एक पुलिस ऑफिसर को तो खुशी होनी चाहिए, काम आना। और क्या काम क्या करना है, आप जितने से जितने ये इंटरव्यू लोगों के करते हो, काम करते हो, पेरीफेरी में जाते हो, तो अपने आप को एक अच्छा समझते हो कि यार हमारे पास इतनी एफआईआर। और जो आप कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन, ये क्या करते हैं, इनके पास एक मतलब ये कतराते क्यों हैं कि क्लोज करना, इसमें दिक्कत हो जाती है, सॉल्व करना पड़ेगा दिक्कत। इन्होंने रखा है जैसे एक स्कूटी चोरी आपके पास, इन्होंने पहले 2-4 जो लोग होते हैं जिनको ये हश्तियारी कहते हैं, जब कुछ भी कहें, जो इनके ये लोग चोरी करते हैं, जिनका रिकॉर्ड होता है, उनको बुलाते हैं, उनका बयान लेते हैं, फिर आपने उनको इंटेरोगेट करते हैं और 5-6 महीने देख के उसको क्लोज कर देते हैं, जो आपने बात की। तो फिर क्या होता है, एक और प्रक्रिया है, जब जज के पास इख्तियामी जाती है, इख्तियामी जब क्लोज कर देते हैं विदाउट नॉट ट्रेस्ड नॉट प्रूफ्ड, मतलब ये 3-4 किस्म के हैं। तो वहां पे विक्टिम के बयान लेने पड़ते हैं, इन्फॉर्मेंट के भी, आप क्या कहते हो, वाइदर यू आर सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने किया। तो ये सारी बातों से डर के, इसलिए जिन्होंने एक रजिस्टर कापी ज्यादा रखी होती है स्कूटियों वाली, भैया आप आ जाना 15 दिन के बाद, देखते हैं ढूंढ के दे देंगे। वो इन्होंने एक सेपरेट अपना, तो ये सब चीजें जज साहब भी जो बैठे हैं वो भी जानते हैं, सब जानते हैं, ये भी लोग भी जानते हैं, पुलिस भी जानती है। देखिए लेकिन बाजी बदकिस्मती है, अगर ये सब लोग जानते हैं तो इसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाता जहाँ ये लापरवाही हो ही ना। नहीं, हो जाएंगे, हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है। देखिए ऐसी बात नहीं, आप पीछे चले जाओ, 15 साल 20 साल पीछे चले जाओ, बहुत रिफॉर्म्स आई हैं। सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, सेशन जज है, मैजिस्ट्रेट अराउंड द क्लॉक काम करते हैं, हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और अवेकनिंग प्रोग्राम होते हैं जो लॉ ग्रेजुएट करते हैं। ये सारा सिस्टम चलता रहता है, ऐसी बात नहीं, आप वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया जज साहब हमसे बात करने के लिए। रिटायर्ड प्रिंसिपल सेशन जज सुभाष गुप्ता जी, मुझे लगता है कि जिस टॉपिक पे हमने आज बात की,
ये मुद्दा आम जनता का मुद्दा है। जिस वक्त ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, शायद इस वक्त भी ऐसे कितना नंबर होगा जो पुलिस थाने का चक्कर लगा रहा होगा सिर्फ अपनी FIR रजिस्टर करवाने के लिए। ये जानकारी आपके लिए है। अपने हक को समझिए, अपने राइट्स को समझिए, और FIR तो आपको लगाना पड़ेगा। वो क्या क्या क्राइम है वो डिटेल में सुभाष जी ने हमसे बात की। मुझे लगता है कि ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इसको आपके तक पहुंचाना हमारी ज़रूरत भी थी। हमारा एक जैसा मैंने कहा कि आप फोर्थ पिलर हो, कोशिश कर रहे हैं कि वो पिलर मजबूती से खड़ा रहे, हालांकि थोड़ा कमज़ोर हो गया है, मजबूती से खड़ा रहे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।